अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है हमारे पास प्रोजेक्टिल मोशन। और जो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोजेक्टिल मोशन, क्या होता है, क्या मतलब है इसका, इसकी एक्सप्लेनेशन को, इसके फीचर्स को, इसके एग्जांपल्स को और इसके कंक्लूजन्स को। सबसे पहले ऐसी मोशन जो दो डिमेंशंस में होती है, दो डिमेंशन से मुराद जिसमें एक्स और वाई डिमेंशंस को कंसीडर करते हैं, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है किसी पॉइंट पे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और उसको हम कहते हैं हमारे पास प्रोजेक्टिल मोशन है। आगे जाके हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे विद डायग्राम, लेकिन यहाँ पे आपने डेफिनेशन जो है बता देनी है कि हमारे पास टू डिमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टिल मोशन। इसके अंदर हम तीन केसेस को डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या है कि आपने कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट करवाया है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल्स और उसने कुछ हाइट कवर की है। आपने बताना है कि हमारे पास वहाँ पे कितना उसने जो है वो हाइट जो है कवर की है, कितना उसने प्रोजेक्शन की है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास अगर एक बाल हो और आप उस बाल को किसी एक पॉइंट पे जो है वो थ्रो करते हैं और आप बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, कितनी वेलोसिटी वर्टिकल्स है। इसी तरह इस केस में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे चीज़ों को कि हमने किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया है एक सर्टेन हाइट के साथ किसी पॉइंट पे। ठीक है, consider a ball is thrown from some height at point A. It's seen that horizontal velocity Vx is completely constant. If air resistance is neglected, its only force of acting on a ball during flight is the force of constant. कहता है कि हमने एक सर्टेन हाइट से हमने एक बाल को थ्रो करवाया है, जिस तरह कि आप अगली फिगर में देखेंगे कि हमारे पास ये देखें एक बाल है। पॉइंट ए से आपने एक आपको एक पिलर नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आपने कोई बाल को थ्रो करवाया है इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से बात ये है कि वहाँ पे आपने एक्स एक्सिस में उसको थ्रो किया था, लेकिन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो डाउनवर्ड डायरेक्शंस की तरफ मूव करने लग पड़ेगा। अब उसने जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया होगा उसको आप एक्स इज इक्वल टू वी एक्स क्रॉस टी। आपको पता है कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। तो एस जो है वो डिस्टेंस को शो करता है और वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जिसको आप एक्स के साथ नोट कर सकते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस में, और जो वर्टिकल में वेलोसिटी होती है उसको हम वाई कहते हैं। तो यहाँ पे उसने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसने डिस्टेंस कवर किया, तो आपने यहाँ पे कहना है कि हमारे पास वी एक्स क्रॉस टी। अब आपने जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो कितना किया है, तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए आप एक इक्वेशंस ऑफ सेकंड जो मोशन है वो पढ़ते हैं, और उसका फार्मूला क्या होता है आपके पास, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी जब आप बाल को थ्रो करने लगे थे किसी हाइट से, तो वहाँ पे आपके पास वेलोसिटी जो थी ज़ीरो थी। तो आपने कहना है कि हमारे पास वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, और आपने वहाँ से कहना है कि हमारे पास जो आप डिस्टेंस कवर करवा रहे हैं वो आप वाई डायरेक्शन में करवा रहे हैं, तो आपके पास जो डिस्टेंस होगा उसको अपने एस की बजाय वाई लिख देना है। तो अगर आप जीरो पुट करेंगे तो आपके पास एक सिंगल एक इक्वेशन आएगी जो कि आपके पास 1/2 जी टी स्केयर है। अब ए को आपने जी क्यों किया है, जब भी आप कोई भी एक्सेलरेशन करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो आपके पास ए जो है वो जी के बराबर आ जाता है। दोनों के यूनिट सेम होते हैं, लेकिन आप कहते हैं हमारे पास कि जो भी आपकी बॉल जो है वो एक वेलोसिटी चेंज के साथ आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी, जिसको आप ए इज इक्वल टू जी लिख सकते हैं। अब देखिए सेकंड केस हमारे पास क्या है। पहले केस में आपने डिस्कस किया है आपके पास एक वर्टिकल हाइट कितनी कवर हुई थी वो आपने डिस्कस किया है। सेकंड केस में आपने बताना है कि हमारे पास जो है व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल्स मेकिंग विद एक्स एक्सिस, आपने यहाँ पे बताना है कि कितना एंगल्स जो है वो क्रिएट करेगा। आप देखें आपने एक बॉल्स को थ्रो किया है किसी पॉइंट किसी पॉइंट से आपने इसको थ्रो किया है, तो वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। जिस तरह कि एक फुटबॉल की मिसाल ले लें, एक टेप बॉल की मिसाल ले लें, तो वो उसने आपने एक पॉइंट से उसको डिस्टेंस के साथ कवर करवाया है एक्स एक्सिस में, वर्टिकल में नहीं करवाया, आपने उसको एक्स एक्सिस में करवाया है। तो क्या होगा, कंसीडर्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्स वाई plane with initial velocity vi at some angle theta to the horizontal axis. The projectile starts from point O and land at same level. Now the motions of projectiles is discussed by resolving its velocity in terms of projectile rectangular components. So we have, तो कहता है कि आपने जस्ट क्या किया है, आपने जो थ्रो करवाया था बाल उसने एंगल जो है वो थीटा बनाया है वाई के साथ। आपको पता है कि एंगल थीटा हमारे पास वाई के साथ जो है वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन हम इसको आगे जाके फाइंड आउट करें कितना एंगल जो है वो बनेगा, तो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस जो है कोई बॉडी जो है वो कवर करेगी। और यहाँ पे
उसने एक वेलोसिटी के साथ एक बॉडी को मूव करवाया है हॉरिजॉन्टल। तो आपने कहना है कि हमारे पास जो वेलोसिटी थी उसको आपने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है। तो आप हमेशा वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि हम जो एक्स एक्सिस के लिए कंपोनेंट लेते हैं वो हमेशा कॉस थीटा को लेते हैं। तो आप जितना भी डिस्टेंस करवा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी को, वो आप एक्स एक्सिस में करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कॉस थीटा के लिहाज से देखेंगे आप उसको, तो आपके पास बिल्कुल सेम रहेगी। जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की वही फाइनल रहेगी, क्योंकि आपके पास जो वेलोसिटी है उसमें चेंज नहीं आ रहा, और आपकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल सेम रहती है, और वो आपके पास वी आई कॉस थीटा ही रहेगी। अब वर्टिकल की बात करते हैं। नाउ वी कंसीडर द वर्टिकल मोशन इन इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स वी आई साइन थीटा इन अपवर्ड डायरेक्शंस। आप एक अपवर्ड डायरेक्शन देख रहे हैं, कहता है कि कुछ टाइम के लिए अगर आपका बॉल जो है, जब आप किसी भी चीज़ को मूव करवाते हो कुछ टाइम के लिए वो वर्टिकल जाता है, उसके बाद वो फौरी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो इस तरह कहते हैं कि हमारे पास जो वर्टिकल्स में आप चीज़ लेते हैं उसको आप साइन के साथ डिनोट करते हैं। तो इनिशियली जो आपके पास वेलोसिटी थी उसको आप वर्टिकल तौर पे वी आई साइन थीटा कंसीडर करेंगे। अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ी है, क्वेश्चन ऑफ मोशंस, जिसमें आप कहते हैं हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको फार्मूले की जो है वो ज़रूरत होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब आपने देखा है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो हमारे पास आप जो एक्सेलरेशन करते हैं वो आप अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे होते हैं। तो जब आप किसी भी काम को, किसी भी वेलोसिटी को चेंज करवाते हैं या एक्सेलरेशन करवाते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वहाँ पे आप नेगेटिव जी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप डाउनवर्ड की तरफ आते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव जी का करते हैं। अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी कोई भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो उसको हम कहते हैं हमारे पास नेगेटिव का साइन जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे वी एफ वाई वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, आपने ये फाइनल जो है वो प्रूफ किया है हमारे पास। जिस पीछे इक्वेशंस में हमारे पास पीछे इक्वेशंस थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ आपने फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या थी, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो वी आई साइन थीटा थी, और आपने अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया था तो वहाँ पे आपके पास ए इक्वल टू माइनस जी हो गया था। तो आपने कहना है कि हमारे पास माइनस जी टी आ गया, ए टी की जगह आपने माइनस जी टी लगा देना है। अब आपने वेक्टर में मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया था, हमने मैग्नीट्यूड किस तरह निकाल सकते हैं, आपने उनका अंडर रूट लेना होता है, जो भी आपने कंपोनेंट्स लिए होते हैं एक्स वाई के उनका स्केयर करके उनका अंडर रूट ले लेते हैं। उसी तरह आपने डायरेक्शन निकालनी हो तो आपको थीटा इक्वल टैन इनवर्स और वर्टिकल्स ओवर हॉरिजॉन्टल को आप आपस में रेशियो करते हैं उसकी। अब फीचर्स आपके सामने हैं, प्रोजेक्टिल मोशन के करना क्या चाह रहे हैं, हमारी इतनी बात करने का मकसद क्या है। बेसिकली करना इस तरह है कि आपने कोई भी बॉडी को एक सर्टेन हाइट पे भेजा है, आपने उसको मूव करवाया है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल्स। आपने तीन चीज़ें बतानी है उसमें। पहली चीज़ बतानी है कितना उसने हाइट कवर की थी जब आपने उस बॉल को मूव करवाया, कितना उसने डिस्टेंस किया था और कितना उसने एंगल बनाया था। ये तीन चीज़ें आपने इस टॉपिक्स में जो है फाइंड करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी किस तरह से मैं इसको किस तरफ लेके जा रहा हूँ। पहली चीज़ आपके पास, अगर आप कोई भी चीज़ को प्रोजेक्ट करते हैं तो वो एक डिस्टेंस कवर करती है, जिस तरह कि आप बॉल को थ्रो करते हैं तो वो एक डिस्टेंस कवर करती है सर्टेन हाइट्स के साथ। तो आपने मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो किसी भी प्रोजेक्टाइल का जो है उसको आपने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहना है। आप इक्वेशंस जो थर्ड है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी इक्वेशन थर्ड जो है वो उसका ताल्लुक जो होता है वो एक हाइट के साथ होता है और साथ उसके एक्सेलरेशन का ताल्लुक होता है। तो टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब आपने कोई भी चीज़ अपवर्ड की तरफ मूव करवानी है तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप एक्सेलरेशन करते हैं उसका माइनस जी के साथ नोट करते हैं। तो आपके पास अगर ऊपर 2as था तो वहाँ पे आप माइनस 2gh लगा सकते हैं और साथ उसके वी एफ स्केयर वाई माइनस वी आई स्केयर वाई, क्योंकि आप एक वर्टिकल में डिस्टेंस करवा रहे हैं तो वर्टिकल्स के लिए आप वाई एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। सिंस वर्टिकल्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ड्यूरिंग अपवर्ड फ्लाइट बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट्स। आपके पास अगर भी कोई भी चीज़ को आप एक सर्टेन हाइट पे ले जाते हैं तो एक ऐसा वक्त आता है कि एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट पे जाकर वो चीज़ रुक जाती है, क्योंकि उसके पास टोटल उसके पास जो एनर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब आप मैक्सिमम हाइट पे जाते हैं तो आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी इन द वर्टिकल्स होती है वो ज़ीरो हो जाती है, और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या आती है वो वी आई साइन थीटा थी। तो आपने क्या करना है, ऊपर जो वैल्यू आपके पास माइनस 2gh इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस वी आई स्केयर था,
उसमें आपने जो जितनी भी वैल्यूज आपने फाइंड आउट की हैं वो आपने पुट कर लेनी है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -2gh। जीरो से बना दिए कि आपके पास फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई थी, माइनस vi साइन थीटा स्केयर से मराद आपके पास ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसमें आपका वेलोसिटी के ऊपर स्केयर आ रहा था। तो यहाँ पे आपने -2gh इज इक्वल टू -vi² साइन स्केयर थीटा। यहाँ से आपने बताना है कितनी आपने हाइट जो है प्रोजेक्टाइल की मोशन करवाई थी, मैक्सिमम हाइट कितनी थी वो आपने ये फार्मूला जो है वो प्रूव कर लिया है कि हमारे पास h इज इक्वल टू vi² साइन स्केयर थीटा ओवर 2g मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगला स्टेप कि कितना टाइम लेता है कोई भी प्रोजेक्टाइल, अगर आप उसको जब आप टेक ऑफ करवाते हैं और लैंडिंग करवाते हैं तो कितना टाइम लेता है वो उसको आपने फाइंड करना है। कि जब आप कोई बॉडी को किसी भी सर्टेन हाइट पे भेज रहे होते हैं तो जहाँ से भेजते हैं और जहाँ जाके पहुँचती है इसके दरमियान कितना टाइम लगता है। द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शंस टू द प्लेस वेयर इट हिट द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे पास जो जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं एरोप्लेन्स की, तो आप उसके टाइम ऑफ फ़्लाइट्स को इस तरह कंसिडर करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से जहाज़ चला है, उसने टेक ऑफ़ किया है यहाँ से सियालकोट एयरपोर्ट से और जाकर उसने लैंडिंग की है इंग्लैंड यूके में, तो आपने इसके दरमियान जो जितना टाइम लिया है जहाज़ ने 8 घंटे लिए 9 घंटे लिए, तो उसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वो कह रहा है कि आपके पास जो प्रोजेक्शंस था, आपने कोई बॉडी को प्रोजेक्ट करवाया था तो जहाँ से उसने टेक ऑफ किया और जहाँ पे जाकर उसने हिट किया ग्राउंड पे, कितना टाइम इस पीरियड में लिया है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कहते हैं। As the body goes up and come back to same level so it covers no vertical distance। कहता है कि आपने जितना भी टाइम ऑफ फ्लाइट लिया है इस केस में वो आपने हॉरिजॉन्टल लिया है, आपने वर्टिकल कोई भी काम नहीं किया, वर्टिकल से आपने मोशन नहीं करवाई, आपने उसको हॉरिजॉन्टल मूव करवाया है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास vi sin थीटा थी, जब आपका जो बॉडी थी वो जब सर्टेन हाइट पकड़ी थी तब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी vi sin थीटा थी, और वो जितने भी एक्सेलरेशन थी वो अगेंस्ट ग्रेविटी थी जब वर्टिकल में जा रहा था। अब यहाँ पे आपने टाइम ऑफ फ्लाइट इस्तेमाल फाइंड आउट करनी, तो आपने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को यूज़ करना है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। जब भी आपने वर्टिकल्स की बात करनी तो आपने s की बजाय y का इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो थी vi sin थीटा t थी -1/2 जी टी स्केयर। अब जी से मुराद क्या है, आपके पास जो एक्सेलरेशन थी वो ग्रेविटी के बराबर थी, लेकिन दोनों के दरमियान डायरेक्शन जो थी एक दूसरे के अपोजिट थी। तो यहाँ से आपने -1/2 जी टी स्केयर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आना है तो वो आपके पास पॉजिटिव में चला जाएगा और राइट पे आपके पास वी आई साइन थीटा टी आ जाएगा। अब टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा जी। अब ये आपके पास जो किस तरह से आया है, आपके पास जो 1/2 थी वो 2 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया है और टी स्केयर टी के साथ एक कैंसिल आउट हो गया, तो वहाँ पे हमारे पास सिंगल टी आ गया है। बाकी आपने जी को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो मूव करवाया है राइट की तरफ, तो अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो राइट की तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगी। अब आपके पास लास्ट जो चीज़ पूछना चाह रहा है कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, जब आपने किसी भी चीज़ को प्रोजेक्ट किया है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर किया है इन द हॉरिजॉन्टल। तो मैक्सिमम डिस्टेंस विच आ प्रोजेक्टाइल कवर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस इज कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस 1/2 80 स्क्वेयर्स। अब आपने डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया है, तो आपके पास क्या आता है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 80 स्क्वेयर, तो उसको आपने x की फॉर्म में लिख दिया है। अब आपने जो रेंज फाइंड की थी वो रेंज का फार्मूला आपके पास ये था कि r इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब वी आई कॉस थीटा से मुराद क्या है कि आप x एक्सिस की बात करते हैं, वहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल में आप कॉस थीटा की बात करते हैं, और साथ 1/2 ए एक्स टी स्केयर। तो ये आपने जो ऊपर टी जो फाइंड किया था वो आपने 2vi साइन थीटा जी किया था, तो वही आपने यहाँ पे जो है वो पुट इसमें करवा देना है। अब आपके पास जो फाइनल आंसर आने लगा है वो आने लगा है कि वी आई, अब आपके पास 2vi और साथ vi ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो vi स्केयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो फाइनल रेंज या फाइनल डिस्टेंस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है वो आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन 2 थीटा और साथ उसके g आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूज यहाँ पे आप लोगों ने होना है कि हमारे पास जो x जो था ऊपर जो फार्मूला था x इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्केयर। बेसिकली क्या कहना चाह रहा था कि आपके पास इस फार्मूले में जो प्लस वाली वैल्यूज़ थी वो कैंसिल क्यों हो गई है, क्योंकि आपके पास जो
जो आप बॉडी को मूव करवा रहे थे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ करवा रहे थे। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो वहाँ पे 1/2 ज़ीरो साथ मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, तो सब के सब जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ वी आई एक्स टी ही बचेगा। तो वी आई एक्स आपके पास जो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होती है उसको आप वी आई कॉस थीटा लिखते हैं, और साथ टाइम जो आपने ऊपर टाइम ऑफ फ्लाइट इस्तेमाल किया था टी इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो इसके तहत हमने जो है वो रेंज को फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम रेंज के लिए आपने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विद मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यू, आप साइन थीटा को 1 रखना है और 2 थीटा आपके पास साइन इनवर्स 1 जो है वो 90 के बराबर होता है, तो यहाँ से आपने थीटा 45 जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो रेंज आपने फाइंड की थी पीछे, हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना आपने पुट किया है, आपने 45 फाइंड किया है। तो 45 में आपके पास साइन 90 जो है वो 1 होता है, तो रेंज आपके पास मैक्सिमम कब होगी, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर ओवर जी। वी कैन एक्सप्रेस द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रेंज एज, कहते हैं मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब आपके पास एंगल जो है वो 45 होगा। मैक्सिमम रेंज 45 पे होती है जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ को आप प्रोजेक्ट करवाना होता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करता है, जब आपके पास एंगल जो है वो 45 का डेवलप हो रहा हो। अब इसकी एग्जांपल जो है वो ये डिफरेंट हो सकती हैं कि आप फुटबॉल किक करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जांपल हो सकती है। आप किसी भी चीज़ को फाइट करते हैं गन को, तो वहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल हो सकती है। हमारे पास जो डिफरेंट वार्स में जो डिफरेंट कंट्रीज़ की वार्स होती हैं उसमें जो वो मिसाइल्स इस्तेमाल करते हैं, लॉन्च करते हैं पैड के ज़रिए, वो भी 45 के एंगल के साथ करते हैं, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। कंक्लूजन क्या ही इसमें सीखा आप लोगों ने, आपने एक बॉडी को जो है वो मूव करवाया है, प्रोजेक्ट करवाया है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल्स अंडर द एक्शंस ऑफ ग्रेविटी, और इस ग्रेविटी के साथ आपने मूव करवाया है, और आपने जो इसमें चीज़ देखी है वो हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी ये सारे केस हमारे पास जो जो बॉडी की जो जो वेलोसिटी होगी बिल्कुल वो कांस्टेंट होगी। उसके बाद आपने जो हमारे पास जो है बताना है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशंस जो थी वो इंडिपेंडेंट है वर्टिकल मोशन के साथ, कि आपने जितनी भी मोशंस करवाई है वो आपने हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो करवाई है। तो ये स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशंस, जो बोर्ड के एग्जाम में इसके आने के चांस हैं। इसमें आपने फोकस करना है, कितना टाइम लगता है हमारे पास प्रोजेक्ट करने में, कितना हाइट होती है और कितनी उसकी रेंज होती है। ये 3 चीज़ें जो है पेपर में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।